what are non-current assets and what are current assets. They may ask you as a concept too, or they may ask you as a differences. So let us try to understand what exactly is the difference between current asset and non-current asset. Non-current assets has a relation with fixed assets. So fixed assets are of a fixed nature in the context that they are not readily, or we can say easily, convertible into cash. Convertible into cash. Fixed assets of a fixed nature in the context that they are not easily convertible into cash, while current assets can be easily convertible into cash. फिक्स एसेट्स आपकी अगर कोई है तो आप उसको कैश के स्वरूप में इजीली कन्वर्ट नहीं कर सकते। मान लीजिए कंपनी की खुद की मशीनरी है, इक्विपमेंट्स है, कंपनी अपनी मशीनरी बेचनी चाहती है तो ये तुरंत नहीं बिक जाएगी, उसमें समय लगता है। तो 1 दिन या 10 दिन या हफ्ते में नहीं बिक जाएगी, हो सकता है उसको बेचते बेचते महीना हो जाए, 3 महीना हो जाए, 6 महीना हो जाए। सो ये इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश कि भाई चलो आज मैंने अपनी फिक्स एसेट बेचनी, चलो बेचनी। आपने मान लीजिए अपना मकान खरीदा हो खुद का और आपने मकान बेचना हो फ्यूचर में, आप सोच रहे हैं कि ये मकान बेच के मुझे नया खरीदना है, तो उसमें समय लगता है। फिक्स एसेट को बेचने में समय लगता है, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, तो वो इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं होती, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। लेकिन आपकी करंट एसेट हो तो जैसे मान लीजिए आपके पास एफडी पड़ी हुई है, तो आप सोच रहे हैं चलिए एफडी को तोड़वा देता हूँ, मुझे कैश की जरूरत, इजीली पॉसिबल है। सेम डे आपको कैश मिल सकती है या नेक्स्ट डे तक आपको, मैक्सिमम नेक्स्ट डे तक आपको आपकी कैश मिल जाएगी। ज्यादा रकम है तो हो सकता है बैंक आपसे कहे कि आज तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, आप कल रखें तो अच्छा रहेगा, तो ठीक है कल लेके जाए, तो वो इजीली कन्वर्टेबल है। So such assets are considered as current assets. More time is required for the procedure of its selling and it convert it into cash. मैंने अभी बताया आप, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, समय ज्यादा लगता है, उसको उसकी अरेंजमेंट करने में समय लग जाता है। मकान बेचना हो, प्लांट बेचना हो, मशीनरी बेचना हो, यानी कि कोई भी टेंजिबल एसेट बेचना हो या कोई भी एक तरीके से इनटेंजिबल एसेट बेचना हो, गुडविल हो, ट्रेडमार्क हो, पैटर्न हो, इनटेंजिबल एसेट बेचना, तो उसमें समय लगता है, वो तुरंत नहीं बिकती है, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। करंट एसेट में सर आर जनरली ऑफ अ शॉर्टर लाइफ स्पैन कंपेयर्ड विद फिक्स। यहाँ आपका काम तुरंत हो जाएगा, आप कहो यानी आज के आज हो जाएगा, 1-2 दिन में हो जाएगा, 3 दिन में हो जाएगा, यानी विद इन मैक्सिमम विद इन अ वीक आपका काम हो जाएगा। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं नॉन करंट एसेट्स में। एग्जाम्पल्स कौन से आते हैं सर? लैंड, बिल्डिंग, यानी कि ये इनमूवेबल प्रॉपर्टीज की कुछ बात हो रही है एक तरीके से। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, कुछ फर्नीचर हो सकता है कंपनी का, ये सब नॉर्मली टेंजिबल एसेट्स के अंदर आ जाएगा। और ये आ गया सर एक तरीके से इनटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, ट्रेडमार्क, patents, copyrights, franchise, etc. are some examples of non-current assets. ये इसके examples। अब करंट एसेट की बात कर रहे हैं तो सर फिक्स डिपॉजिट्स, बैंक बैलेंस, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं, कुछ स्टॉक हो सकता है, स्टॉक को भी हमें कैश में कन्वर्ट करना हो तो हम कर सकते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, अक्रूड इनकम, यानी जो इनकम ड्यू हो चुकी है वो मिली नहीं है लेकिन मिलेगी, तारीख हो चुकी है, आपको ब्याज मिलना चाहिए था, आपको ब्याज मिला नहीं लेकिन समय पूरा हो गया है, तो आज नहीं तो कल मिलना ही मिलना है, कहाँ जाना है, तो उसे अक्रूड इनकम कहते हैं। आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ करंट एसेट्स। जनरली द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स डिक्रीजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप फिक्स एसेट की हम बात करें, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, इनकी वैल्यू जो होती है सर डिक्रीज होती है, जनरली कम होती जाती है, खास करके फिक्स एसेट्स, दैट आल्सो टेंजिबल एसेट्स। कुछ एसेट्स ऐसी है जिसकी वैल्यू ज्यादातर डिक्रीज होती है। आपने मान लीजिए कोई मशीनरी खरीदी है, आप मशीनरी यूज कर रहे हैं,
मान लीजिए आपने अपने पर्सनल यूज के लिए एक लैपटॉप खरीदा है, हम प्रैक्टिकल बात करते हैं, एक लैपटॉप भी खरीदा है, तो लैपटॉप की जो वैल्यू है आपने मान लीजिए 25,000 में खरीदा है, तो क्या हमेशा के लिए 25,000 ही रहने वाले हैं आपकी उसकी वैल्यू? नहीं सर, जैसे जैसे हम उसको यूज करेंगे ना, उसमें डेप्रिसिएशन आ जाएगा। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द यूजेज ऑफ द एसेट, तो उसकी वैल्यू उतनी कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। आपने आज कोई मान लीजिए एक एसेट खरीदी है, एक लैपटॉप खरीदा है 25,000 का, आप 2 साल बाद उसे बेचने जाएंगे, हो सकता है आपको 10,000 मिले, 12,000 मिले, डिपेंड्स आपने उसको कैसे मेंटेन किया होगा। लेकिन वैल्यू कम मिलेगी 25,000 से, उससे ज्यादा तो नहीं मिलने वाली। बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया होगा तो भी कम प्राइस मिलेगी, इतनी प्राइस नहीं मिलेगी। सो उसकी वैल्यू नॉर्मली डिक्रीज होती है, जैसे जैसे समय जाएगा वैसे वैसे उसका रेट कम होता जाएगा। 25,000 का जो आपका लैपटॉप है 5 साल बेचने, 5 साल बाद बेचने जाओगे शायद 5,000 मिले, तो जितना उसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा उतनी ही उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। करंट एसेट में क्या होता है सर, करंट एसेट कैन बी ऑल्सो टर्म्ड एज लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट यानी आपको ऑन द स्पॉट कैश चाहिए, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। बैंक बैलेंस है, आपका बैलेंस बैंक में पड़ा है सर, आप जाके विड्रॉ कर लीजिए, आपको मिल गया, एटीएम से विड्रॉ कर लीजिए, मिल गया कैश। इससे लिक्विड एसेट माना जाता है, विच इज इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। तो ये अभी चर्चा की हमने सर करंट